हेलो 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 हेलो। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल CSC संसार पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चैनल CPLO के लिए बहुत दिनों से काम कर रहा है। CPLO जब से CPLO यूनियन का संगठन का निर्माण हुआ, वहाँ से लेके आज तक हमारा चैनल काम करता रहा और काम कर रहा है और करता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि 1 तारीख को CM सैनी की रैली जींद में होनी थी और जींद में रैली हुई भी। उसमें CPLO ने किया, रैली का बायकॉट किया। CPLO ने काले झंडे दिखाए और उनसे मिलने का ज्ञापन देने का भरसक प्रयास किया गया। हालांकि ज्ञापन नहीं दिया जा सका CPLO के द्वारा, लेकिन उन्होंने ज्ञापन मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दिया। बहुत सारे रिपोर्टर्स को अपनी बाइट दी गई। आइए सुनाते हैं क्या क्या बातचीतें हुई वहाँ पे, क्या क्या कुछ हुआ। हो, पक्ष का हो, MP हो, DC, ADC, आप रैली को सफल मानते हो? सफल तो फ्लॉप रैली है। रैली सफल थोड़ी है। भीड़ है कोई? नहीं भीड़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं भीड़। फ्लॉप रैली है बिल्कुल। शुभ नाम? अमित जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जींद और आज जींद के अंदर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया गया। जींद के अंदर JJP के बहुत नेता बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन जनता ने आशीर्वाद बीजेपी को नहीं दिया। माइक पर पूर्व मुख्यमंत्री नायब सैनी बोल रहे थे और सामने देखिए सभी सीटें खाली पड़ी हैं, सभी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हमने स्टेज से लेके आखिरी तक का रिकॉर्ड किया। वहां पर 90% जो कुर्सियां हैं वो खाली दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जींद की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद नहीं दिया। देखते हमारा तो नाश हो चुका है, लेकिन नाश करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो। कैसा फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा बिल्कुल। एकलव्य स्टेडियम में आए हो, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे रैली भी किया है, उनसे आप मिलना चाहते थे, क्या हुआ आपके साथ? मिलने दिया गया? हाँ बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया हमें। वहाँ पे 2-3 बार हमने कोशिश की, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब, हम सरकार ने क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर लगाए थे, शॉर्ट फॉर्म में CPLO। और इन्होंने क्या किया, जब हमारी भर्ती निकाल ली, उस भर्ती के विज्ञापन में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आपकी सैलरी कितनी है। एग्जाम की फीस थी 1000 रुपये, पेपर लिया हमारा, प्री एग्जाम हुआ, उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई कर गए उनका हुआ फिर मेंस एग्जाम था हमारा 120 मार्क्स का, जो कि कंप्यूटर के हाई लेवल का एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग इसमें। वो एग्जाम देने के बाद तो आप सभी भी इस बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1000 रुपये फीस और 2 एग्जाम देने के बाद सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये सोच के हम लोगों ने एग्जाम दिया, इसमें भर्ती हो गई। तो आज यहाँ जींद अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम में आए हो, नायब सिंह सैनी ने यहाँ पे रैली भी की है, उनसे आप मिलना चाहते थे, क्या हुआ आपके साथ? मिलने दिया गया? हाँ बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया हमें। वहाँ पे 2-3 बार हमने कोशिश की, वहाँ पे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। 1000 रुपये मेंशन की गई, लेकिन हमें उस टाइम भी ये लगा कि हो सकता कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो, ये 60 भी हो सकते हैं या फिर 26 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं। लेकिन बाद में वही बिल्कुल जेन्युइन मिली, वही 6000 रुपये, जो कि टाइम पे नहीं थे। और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 12 मार्च को। 12 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी और हमारी सैलरी आई थी, सैलरी तो क्या बोलूंगा मैं से, आप ही समझ सकते हैं। 25 मई को इलेक्शन था हमारा MP का, 24 तारीख को 6000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए इन्होंने। मतलब कि हम तो इसे मान के चल रहे हैं कि ये सैलरी नहीं, हमारा एक हिसाब से वोट खरीदा गया था कि आप लोग BJP को वोट दें। और आज हम हमारी समस्या लेके CM साहब से मिलने आए थे। शायद आज हमारी कोई सुनवाई हो जाए, हमारा मुद्दा है जो मैनिफेस्टो में डाल दिया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई की बजाय हमें यहाँ पर धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। 2-3 बार हमने कोशिश की, लेकिन नहीं मिलने दिया गया। आप यहाँ पे जैसे नायब सिंह सैनी ने आए थे, घोषणाएं सरकार कर रही है, आपके जो पद था उसके नोटिफिकेशन जब नौकरी के लिए निकाला गया तो क्या उसमें सैलरी का मेंशन नहीं था? कहीं भी सैलरी का मेंशन नहीं था। और आप लोगों को सुनकर बड़ी ताज्जुब होगा इस बात का। अभी जैसे CM साहब जहाँ पे भी जाने लग रहे हैं, CM तो नहीं है, ex CM है फिलहाल के लिए,
हर कहीं जगह मंच पे बोल रहे हैं कि हमने कौशल रोजगार वालों को पक्का कर दिया। और आप सभी को पता है कि कौशल रोजगार वाले बच्चे ना तो कोई एग्जाम फीस देते हैं और ना ही उनका कोई ये होता कि कैसे एंट्री की है, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है। और उनकी सैलरी कम से कम, एक सफाई कर्मचारी है जो गांव में होता है, अनस्किल्ड होता है बिल्कुल, कहीं से भी हम ये नहीं बोल सकते पढ़ा लिखा है, चलो उसकी एजुकेशन जो मर्जी हो, लेकिन काम के हिसाब से अनस्किल्ड है वो, उनकी भी सैलरी इन्होंने अभी घोषणा भी की थी कि उनकी 16-17 हजार रुपये समथिंग कर दी है। और हम लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, और हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए पढ़ाया कि हम लोग अच्छा काम कर सकें। लेकिन जिस हिसाब से हमारे साथ ये बीजेपी सरकार ने किया है, उस हिसाब से तो ये देखकर, हमारा हाल देखकर कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। आप ग्रेड ऑपरेटर सिलेक्ट किए गए। हाँ जी। और अभी ये बताइए कि ट्रिपल पी के माध्यम से आपने अभी तक कितनी समस्याओं को जो सोल्व किया और लोगों की कितनी समस्याएं आ रही हैं? ट्रिपल पी का जो हमारा काम है वो एडिशनल में है, क्रेडिट डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, हमारे लॉगिन बना रखे हैं, उस पर काम आता है। और काम ये आता है कि एक बच्चे के जन्म से लेके और एक व्यक्ति की मृत्यु तक जितना भी कुछ होता है अपडेट करने का, वो हम लोग जमीनी स्तर पर कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये काम करते करते ऐसी समस्या उत्पन्न होगी कि हमारी फैमिली आईडी बिगड़ गई खुद की, उसको ठीक नहीं कर पा रहे और लोग वही करने लग रहे हैं फिलहाल। तो हमारी यही मांग थी कि कुछ हमारा भी हो जाए। भाई हमारे जो एग्जाम दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो किया हमने, जेन्युइन तरीके से लगे हैं यहाँ पे, और हम सरकार को बिल्कुल बधाई भी देते हैं कि ये भर्ती साफ तरीके से हुई है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं था। लेकिन सैलरी के मामले में आने के बाद हमें ये लगा कि जो सरकार नारा देने लग रही है कि हम बिना पर्ची खर्ची के लगा रहे हैं, तो इस भर्ती के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ये बिना पर्ची और बिना खर्ची और बिना सैलरी के बच्चे लगाने लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक नाइंसाफी होने लग रही है हरियाणा के युवाओं के साथ। तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? ये आपका काम जो करने के लिए आए थे वो नायब सिंह सैनी देखो जिस हिसाब से इनका बर्ताव रहा है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे आए थे, जैसे हमें धक्के देके यहाँ से निकाल दिया गया। हम सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हमारा तो नाश हो चुका है, लेकिन नाश करने में हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो। कैसा फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा? चुनावी फैसला होगा बिल्कुल। हम 7500 बच्चे हैं टोटल और 800 लगाए हैं अभी अर्बन में लगाए हैं। तो एक बच्चा, ये मान के चलो आप, रिश्तेदारियां भी होती है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को बोल भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो एक बच्चा कम से कम 300-400 वोट रखता है और पर विलेज हम सिलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम चुनावी माहौल में क्या अपना योगदान दे सकते हैं। क्या नाम है? अमित नाम है जी मेरा, जींद से हूँ मैं। यहाँ पे लाइव बोल रहे हैं सैनी साहब कि कौशल रोजगार वालों को पक्का करा होगा। कौशल रोजगार वाले ना कोई पेपर देते ना कोई फीस भरते, उनकी सैलरी आज 18,000 रुपये कम से कम, और 1,000 रुपये फीस देने के बाद, 2 पेपर देने के बाद सैलरी है 6,000 रुपये। अगर आप इसे मान देंगे तो आप बड़ी बात मेरा क्या बता, 6,000 लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। देश के लोगों को मजबूती से उसका लाभ मिले। 9 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि लंबे समय से जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गए वो खड़ा किया हुआ है। लंबे समय से हम टीजीटी टीचर वो उस कोर्ट के अंदर उनकी नौकरी सीपीएलओ का मुद्दा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। अगली वीडियो में हम फिर से आपको दिखाएंगे सारी वीडियो क्लिप्स एक साथ इकट्ठा करके। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो नेक्स्ट का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों। कि जो ऐसी समाज के हमारी मेधावी छात्राएं हैं, ऐसी छात्र